Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online classes. Today the day is Tuesday and date is 22 December 2020. Our subject is English and I am your subject teacher Rabia Javed. Today's lecture is lecture number 5 and our book name is New Oxford Modern English. Book pages are 45 to 50 and the topic for today is Careful Hands. This is our new chapter we are going to start today. इससे पहले हमारा कल का जो काम था वर्कबुक का वो थोड़ा सा रह गया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर वर्कबुक फ्रॉम पेज नंबर 21. हम वो एक एक्सरसाइज जो हमारी कल रह गई थी लास्ट लेक्चर में हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम न्यू चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. सो द क्वेश्चन वी लेफ्ट लास्ट टाइम इज़ द क्वेश्चन नंबर सी. That is, put the nouns in the correct boxes. Boxes are given on page 22. Can you write them in the alphabetical order? आपने alphabetical order का मतलब होता है ABC. जिस तरह हम ABCD लिखी होती है उसी ऑर्डर में आपने बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है, उस तरह आपने लिखना है. सो ये नीचे आपको बॉक्स दिए गए हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के नाउन्स के बारे में बताया गया है. यहाँ से आपने नाउन कॉपी करके नेक्स्ट पेज पर लिखने हैं. सो द नेक्स्ट पेज इज दिस इज 22 पेज. सबसे पहले आपके पास एनिमल्स, बर्ड्स, ईटेबल्स कहते हैं खाने की चीज़ों को. लैंग्वेज मतलब बोलने वाली ज़ुबानें. नेक्स्ट है गेम्स एंड कंट्रीज़. इनके लिए सेक्शन बनाए हुए हैं, आपने पीछे से देख के वो यहाँ पे मेंशन करने हैं. फर्स्ट जो ग्रुप है एनिमल का, उसमें आपने देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है पहले जो अल्फ़ाबेट आता है वो पहले लिखना है. जैसे ए पहले आता है तो इन्होंने यहाँ पे हमने क्या लिखा, एप कहते हैं बंदर को. ठीक है, इस तरह एप सबसे पहले वाले ब्लॉक में एप लिखेंगे, फिर आप डियर लिखेंगे क्योंकि डी आता है बी से और सी से कोई एनिमल नहीं है तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया, क्योंकि डी ए के बाद जो हमें सबसे करीब अल्फ़ाबेट पड़ता है बी सी के बाद वो डी होता है. तो डियर, कैंगरू, ऑक्स, वुल्फ एंड ज़ेब्रा, ये करके आप इस ऑर्डर में पीछे से नाउन्स देख के एनिमल्स के नेम इधर लिख देंगे. इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन है बर्ड्स में आपने उनको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. ए बी से हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट जो है बर्ड नहीं है, तो हमने डायरेक्ट सी से शुरू किया. तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्रो, फिर आप लिखेंगे डव, फिर आप लिखेंगे ईगल, नेक्स्ट इज पैरट, रॉबिन एंड स्वॉलो. ये सारे बर्ड्स नेम हैं. ओके, तो आपने ये बर्ड सारे इस सेक्शन में कंप्लीट करके लिख देने हैं. इससे नेक्स्ट सेक्शन जो है दैट इज़ अबाउट ईटेबल्स कहते हैं खाने वाली चीज़ों को जो आप खा सकें. तो यहाँ पे आप बैक जो आपका ये होगा, यहाँ से आपने ईटेबल्स जो हैं वो उठाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं. सो ईटेबल्स कौन कौन से हैं बॉक्स के अंदर? एप्पल, बिस्किट, ब्रेड, केक, आइसक्रीम एंड ऑमलेट. एप्पल, बिस्किट, ब्रेड, केक और आइसक्रीम, ये सब क्या है? ईटेबल्स हैं, खाने की चीज़ें हैं. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास लैंग्वेजेस. आपने डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस आपको गिवन है, तो आपने वो लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखनी है. लैंग्वेजेस के नाम, सबसे पहला जो नाम यहाँ पे हमें आ रहा है वो है डच, जो कि डेनमार्क की लैंग्वेज है. फिर इंग्लिश, जो हमारी इंग्लिश बोलने वाली ज़ुबान है. उसके अलावा फ्रेंच, जर्मन, पश्तो, उर्दू. पश्तो हमारे यहाँ पठानों की ज़ुबान है, खैबर पख्तूनख्वा की कौमी ज़ुबान है, जो सूबाई ज़ुबान है, हमारा जो सूबा है, प्रोविंस है, उसकी लैंग्वेज है, और उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज. इस तरह करके आपने अरेंज करने हैं डच, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, पश्तो एंड उर्दू. ये आपकी लैंग्वेजेस लिखी गई हैं. नेक्स्ट इज गेम्स में क्या होता है, आपकी उन्होंने जो गेम्स मेंशन की हैं वो कौन कौन सी हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABC के ऑर्डर में. देखें, सबसे पहले हमने बैडमिंटन लिखी, फिर चेस, उससे नेक्स्ट क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल, नेक्स्ट इज हॉकी एंड लास्ट इज स्नूकर. ये सब क्या है? डिफरेंट गेम्स. उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम अलग अलग करके लिखते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास कौन सी कंट्री आ रही है? ऑस्ट्रेलिया, फिर आ रही है चिली, नेक्स्ट इज़ फिनलैंड, जापान, स्वीडन एंड टर्की. ये जो हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम्स हैं. अच्छा,
नीचे आप ये देखिए, टर्की विद अ कैपिटल टी इज़ अ कंट्री नॉट अ बर्ड। आपको पता है एक बर्ड भी है जिसका नाम टर्की है, जो चिकन की तरह का दिखता है, लेकिन उसको कहते हैं टर्की है, वो थोड़ा बड़ा होता है चिकन के साइज़ का। तो टर्की विद अ कैपिटल टी कि अगर टर्की कैपिटल टी से लिखा जाए तो वो मुल्क का नाम तुर्की मुल्क का नाम बनता है। अगर वो छोटे टी से टर्की लिखा हो तो वो फिर बर्ड होगा। हमने यहाँ टर्की कंट्रीज में इसलिए लिखा है क्योंकि वो कैपिटल टी से लिखा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे वर्कबुक का काम जो है वो एंड होता है। नाउ मूव टुवर्ड्स योर बुक वर्क। ओपन योर बुक्स from page number 45. Today's unit is unit number 6 which is about careful Hans. ये एक लड़के की स्टोरी है। हंस भी कह सकते हैं, हंस भी कहते हैं। उर्दू में ये वर्ड वैसे हंस होता है, इंग्लिश में इसको हैंस भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको केयरफुल हंस पढ़ लेते हैं। हंस जो है वो केयरफुल का मतलब होता है बहुत मोहतात रहने वाला, एहतियात से काम करने वाले को केयरफुल कहते हैं। तो केयरफुल हंस का मीनिंग है कि हंस वो लड़का जिसको हर काम बहुत एहतियात से और देखभाल करके ध्यान से करने की आदत है। तो ध्यान से काम करने वाला हंस, इसकी स्टोरी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय कॉल्ड हंस। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम हंस था। ही लिव्ड विद हिज मदर नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट इन जर्मनी। वो एक बहुत बड़े जंगल में जर्मनी के मुल्क में एक बड़े जंगल के करीब अपनी अम्मी के साथ रहता था। His grandmother lived not far away in a small cottage. उसकी जो दादी थी, ग्रैंडमदर कहते हैं दादी को, वो जो थी वो कुछ ही ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। उसके घर से ज़्यादा दूर उसकी दादी नहीं रहती थी। इन अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटी सी झोंपड़ी थी उसकी दादी की, जो कि उसके घर से बहुत दूर नहीं थी। कॉटेज का मतलब छोटा घर, कच्चे घर जो गांव में आपने देखे होंगे उनको कॉटेज कहा जाता है। तो कॉटेज का मतलब झोंपड़ी भी होता है या छोटा घर भी आप कह सकते हैं। तो उसकी दादी एक छोटे से घर में रहती थी या छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी जो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। One day his mother said, "Hans, I'm going to the market." एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, हंस, मैं मार्केट या बाज़ार जा रही हूँ। You can spend the day with your grandmother. तुम अपनी दादी के साथ दिन गुजार सकते हो। अब उसकी अम्मी कहाँ जा रही थी? मार्केट या बाज़ार जा रही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप हंस आज का दिन अपनी दादी के साथ गुजार लो। Hans went along the dusty path through the forest. हंस कच्चे रास्ते से, डस्टी पाथ जहाँ बहुत रेत और जो है डस्ट होती है, गर्द वगैरह होती है, उस रास्ते से गुजरते हुए, पाथ कहते हैं रास्ता, उस रास्ते से गुजरता हुआ कहाँ से गुजरा? फॉरेस्ट, जंगल से गुजरा। और डस्टी पाथ के साथ चलते चलते वो कहाँ गया? फॉरेस्ट में गया, जंगल में गया। ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे। वो अपनी दादी के बाग में पूरा दिन खेलता रहा। इन द आफ्टरनून हिज ग्रैंडमदर सेड। शाम को उसकी दादी ने कहा, हंस, टेक दिस नीडल टू योर मदर। हंस, ये सुई, नीडल कहते हैं सुई को, हंस ये सुई अपनी अम्मी के पास ले जाओ। लुक आफ्टर इट केयरफुली, इसका बहुत ध्यान रखना। ऑन द वे अ हे कार्ट पास्ट हंस। हे कार्ट, हे कहते हैं भूसे को, कार्ट कहते हैं रेडी को। ये आपको आगे पिक्चर नज़र आ रही है। ये एक 2 पहियों वाली गाड़ी सी थी, 2 पहियों वाली गाड़ी, और उसके ऊपर क्या था? भूसा था जो घोड़े वगैरह खाते हैं। तो वो उसने क्या किया, उसके पास से एक हे कार्ट या भूसे की गाड़ी या रेडी गुजरी। हंस पुट द नीडल इन द हे। हंस ने क्या किया कि वो जो सुई थी वो भूसे में रख दी। एंड वॉक्ड बिहाइंड द कार्ट, और उस रेडी के पीछे चलने लगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46। When he reached home, he could not find the needle. जब वो घर पहुंचा तो उसको सुई ना मिली। You are a foolish boy, Hans said his mother. Foolish कहते हैं बेवकूफ़ को। तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो हंस, उसकी माँ ने कहा।
पुट अ नीडल इन योर स्लीव लाइक दिस, नॉट इन द हे। तुम्हें सुई अपने स्लीव्स कहते हैं बाजुओं को, ठीक है, अपने बाजू के अंदर रखनी चाहिए थी। अपनी स्लीव्स कहते हैं शर्ट के बाजू को, ठीक है। तो उसकी अम्मी क्या कहती है, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, तुम्हें अपनी कमीज़ की जो है बाजू के अंदर सुई रखनी चाहिए थी, इस तरह, ना के भूसे के अंदर। The next week Hans went to his grandmother's house again. अगले हफ्ते हंस अपनी दादी के घर फिर से गया। He played the whole day and later his grandmother said, Hans, please take this spoon to your mother. उसने पूरा दिन वहाँ पे, होल डे, पूरा दिन वो वहाँ खेलता रहा और उसके बाद उसकी दादी ने कहा, हंस प्लीज़ ये चम्मच, स्पून कहते हैं चम्मच, ये स्पून अपनी अम्मी के पास ले जाओ। हंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, हंस अपने घर की तरफ चल दिया। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड, उसको अपनी माँ के अल्फाज याद आए। ही पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव, अब उसने क्या किया, अपनी शर्ट की जो बाजू थे उसके अंदर उसने ध्यान से वो चम्मच रख दी। क्या, क्यों रखी थी उसने चम्मच अपनी स्लीव्स के अंदर, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वो सुई लेके आया था तो वो भूसे की रेडी में रखाया था और वो उससे गुम गई थी। तो उसकी अम्मी ने उसको डांटा था और उसको कहा था कि जब भी कोई चीज़ लाते हो तो वो स्लीव में डाल के लाया करो अपनी शर्ट की जो है बाजू के अंदर। तो अब वो बात उसको याद थी, तो उसने वो जो चम्मच उसकी दादी ने दिया था वो भी अपनी शर्ट के बाजू में डाल दिया। When he reached home, the spoon was not there. जब वो घर पहुंचा तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर चम्मच नहीं है, चम्मच उसकी स्लीव्स के अंदर नहीं थी। It had fallen out on his way home. वो घर के रास्ते की तरफ आते हुए बाहर गिर गई थी। Oh foolish boy, said his mother. ओ बेवकूफ़ लड़के, उसकी माँ ने कहा। यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट, तो तुम्हें बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें स्लीव्स के बजाय वो चीज़, वो जो स्पून था अपनी पॉकेट में या जेब में रखना चाहिए था। The next week Hans played with the little puppy at his grandmother's house. अगले हफ्ते अपनी दादी के घर वो क्या कर रहा था, एक छोटे से डॉग के बेबी को पपी कहते हैं, तो वो एक पपी के साथ खेल रहा था अपनी दादी के घर। इन द आफ्टरनून ही सेड, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम। शाम को उसने क्या कहा, दादी अम्मा क्या मैं ये डॉग के बेबी को या पपी को अपने साथ घर ले जाऊं। यस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, हाँ लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना। सेड हिज ग्रैंडमदर, उसकी दादी ने कहा इसका बहुत ध्यान रखना। हंस स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट, हंस ने स्टफ कहते हैं भरने को, हंस ने उस पपी को क्या किया, अपनी जेब में फंसा लिया, भरना शुरू कर दिया। When he took out the puppy out at home, it did not move. लेकिन अब क्या हुआ, जब हंस अपने घर पहुंचा और उसने पपी को जेब से निकालने की, पॉकेट से निकालने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो जो पपी था वो हिल नहीं सक रहा था। ओह नो, व्हाट हैव यू डन, क्राइड हिज मदर। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया, उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा। क्राइड कहते हैं चिल्लाने को, उसकी माँ ने चिल्लाकर क्या कहा, अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया। I put it in my pocket like you told me to, said Hans. After a few seconds, the puppy opened his eyes. क्या हुआ कि I put it in my pocket like you told me to. आपने मुझे जैसे कहा था पिछली दफ़ा, उसी तरह मैंने इसको अपनी जेब में रख दिया था। अब पिछली दफ़ा उसकी हंस की मम्मा ने क्या कहा था उसको कि आपको जो स्पून था वो स्लीव में नहीं बल्कि पॉकेट में डाल के लाना चाहिए था। तो अब जब वो दादी के घर से पपी लेके आए तो पपी तो पॉकेट में डाल के ले आया। तो अब अपनी मम्मा को कह रहा है कि अम्मी आपने मुझे कहा था ना कि अपनी जेब में चीज़ डाल के लाया करो। तो आफ्टर अ फ्यू सेकेंड द पपी ओपनड इट्स आइज, अब कुछ देर बाद जो डॉगी का बेबी था, पपी था, उसने अपनी आंखें खोल दी। यू आर फुलिश हंस, सेड हिज मदर। तुम बेवकूफ़ हो हंस, उसकी माँ ने कहा। यू शुड हैव पुट इट अलॉन्ग विद अ स्ट्रिंग, तुम्हें ये रस्सी के साथ, स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी, तुम्हें रस्सी के साथ इसको बांध कर लाना चाहिए था।
ओके क्लास, यहाँ पे आज हम लेक्चर एंड करते हैं। ये जो लास्ट इसका रह गया और नेक्स्ट पेज जो रहता है रीडिंग का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है और वर्कबुक का काम करके भेजना है, वो चेकिंग के लिए आएगा। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।